रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त पारिजात। एक पोस्ट मैंने पहले की थी, क्या इस मिट्टी के शरीर से ईश्वर के दर्शन संभव हैं। उसका अगला हिस्सा है आज, ईश्वर के दर्शन संभव है, बिल्कुल संभव है। पिछली बार मैंने कहा था मिट्टी के शरीर में मिट्टी की आंखें हैं और परम दिव्य, परम तेजस्वी, परम ऊर्जावान, परम प्रकाशवान, परम शक्तिशाली ईश्वर के दर्शन इस मिट्टी के शरीर से, इस मिट्टी की आंखों के माध्यम से कैसे हो सकते हैं। उसका अगला हिस्सा है, बिल्कुल सही कहा था मैंने, नहीं हो सकते, लेकिन इस मिट्टी के शरीर को अगर हम दिव्य बना ले तो संभव है। वही दिव्य दृष्टि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी। तब महारूप, महाविष्णु का महारूप देखा था अर्जुन ने। आपको भी संभव है ईश्वर के दर्शन। शरीर को दिव्य बनाना होगा, और कैसे दिव्य बनाएंगे वो बता देता हूँ। दर्शन कैसे होंगे पहले बता देता हूँ। दर्शन ऐसे होंगे जैसे आप अपने माता पिता को सामने देखते हैं ना, अपने परिवारजनों को सामने खड़े हुए देखते हैं ना, मुस्कुराते हुए, आपसे बात करते हुए, आपको कुछ कहते हुए, आपको कुछ बताते हुए, ऐसे ही होंगे दर्शन। बिल्कुल संभव है। याद रखिए मेरे शब्द को, शब्दशः अक्षरशः सत्य है ये। ईश्वर के दर्शन संभव है, परंतु आपको अपने शरीर को दिव्य बनाना है। 3 चीज़ें करनी है। नियम से जिस भगवान को आप मानते हैं, जिस अभीष्ट, जिस इष्ट देव को मानते हैं, जिनसे आपको अपने सभी अभीष्ट की पूर्ति की आकांक्षा होती है, जिनसे आपको प्रेम है, जिनके प्रति श्रद्धा और विश्वास है, जिनका नाम आप जपते हैं, जिनको आप अपना भगवान मानते हैं, उन्हीं का नाम लेकर के दिन रात आपको तपस्या करनी है। भगवान के सामने बैठ करके तपस्या नहीं, उनका नाम मन में बोलते हुए बस माला बोल चलाइए। राम जी का नाम जपते हैं, कृष्णा जी का नाम, कृष्ण 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 करिए, राम जी राम 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 करिए। गणेश भैया के हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं, शिव 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 कीजिए। अंदर चलता रहे। कोई ज़रूरी नहीं कि दिन रात चलेगा, कभी कभी भूल जाएगा, कभी कभी याद आएगा, कभी कभी करोगे, ज़्यादातर भूल जाओगे, कोई समस्या नहीं। लेकिन ये अंदर से, ये लगातार, ये तप है कि राम नाम स्मरण, भगवत नाम स्मरण, ईश्वर नाम स्मरण जो है, जो भी आपके ईश्वर हैं, इष्ट देव है, वो आपको अंदर से शुद्ध करेगा, इस मिट्टी के शरीर को दिव्य बनाएगा। ऊपर से मिट्टी के शरीर में गंदगी 2 तरह की और भी है, 3 तरह की। झूठ बोलने वाली गंदगी से भी मुक्ति पाना है, प्रयास करना है। गाली बकने वाली गंदगी से भी मुक्ति पाना है, पूरी तरह से मुक्ति पाना है। नो गाली एट ऑल। यहाँ पे फिर दिव्य धाम नहीं बन पाएगा इस गंदे शरीर में, जहाँ गालियाँ हैं, गंदी गंदी मोगलाई गालियाँ। ना ना ना, आप अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे किसी को भी गाली देंगे तो। और उम्मीद मत कीजिए कि ईश्वर के दर्शन होंगे। तीसरा, श्राप मत दीजिए, बद्दुआ मत दीजिए इस जिह्वा से, इस शरीर से, इस मुख से। अपने अस्तित्व के माध्यम से किसी दूसरे के अस्तित्व पर संकट खड़ा मत कीजिए। हालांकि दुआएं, एक बद्दुआ एक बार लगती है, दुआएं रोज़ लगती हैं। जो दुआ रोज़ देता है उसकी बद्दुआ लगती है, लेकिन वो भी रोज़ नहीं लगेगी, एक ही बार लगेगी, क्योंकि सब कुछ चला जाता है। आपका तप, आपके साधना, आपका पुण्य जो आपने बड़ी परिश्रम से कमाया, एक बद्दुआ में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद बद्दुआ दीजिए, जिस जंगल में अरण्य रोदन, जंगल में रोना कौन सुनेगा जी। इस तरह से मैंने बताया 3-4 शुद्धियाँ कीजिए। एक शुद्धि जो निरंतर अंदर चलती रहेगी, ईश्वर नाम का स्मरण, वो आपको अंदर से दिव्य करेगा। जिह्वा यानी मुख, यानी आपका रिप्रेजेंटेटिव, आपके अस्तित्व का, एग्जिस्टेंस का रिप्रेजेंटेटिव आपका चेहरा होता है। इसमें जो जिह्वा है, इसमें जो मुख है, उससे गाली, उससे बद्दुआ और उससे झूठ, ये 3 दाग लगे हैं इस सुंदर पवित्र चेहरे पर। इससे मुक्ति पानी होगी, तभी दिव्य होगा ये शरीर, क्योंकि अंदर से आप दिव्य बना रहे हैं। रोज़ गंदगी अंदर डाल रहे हैं तो दिव्यता पूर्ण कैसे हो पाएगी। याद रखिए। और अच्छी बात है, आप अगर प्रभु के चरणों में कुछ दिन, रोज़, कुछ दिन नहीं, जीवन भर कुछ देर रोज़ बैठे, एक नियम बना लीजिए थोड़ा सा, प्रभु के चरणों में, आपके घर में जो मंदिर है वहाँ बैठ के थोड़ी सी पूजा कीजिए, नियम से कीजिए, रोज़ कीजिए, और जीवन भर चलाइए। टूटना नहीं चाहिए, चाहे आप यात्रा में हो, चाहे आप किसी भी स्थिति में हो।
आपके जो पूजा का क्रम है वो चलेगा। हाँ, जब कुछ विशेष कारण होते हैं, सूतक होता है, ग्रहण होता है, कुछ विशेष स्थिति होती है, जबकि कोई मृत्यु संस्कार के बाद जो सूतक लगता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तब आपको जो मनाही है उस मनाही का आप पालन करेंगे, क्योंकि धर्म और संस्कार आपको ये मार्गदर्शन देते हैं, इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ आपको हमेशा याद रखना है, आपकी पूजा निरंतर गतिमान रहनी चाहिए। ईश्वर के दर्शन आपको हो जाएंगे और आप परम सौभाग्यशाली होंगे इस जीवन में, इस शरीर से परम तत्व को, परमात्मा को, माँ जगदम्बा को, भोलेनाथ को देख सकेंगे, कृष्णा जी को, राम जी को। चलता हूँ, आपसे अनुमति लूँगा हमेशा की तरह कहकर, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। राम राम जी। रेडियो हिंदुस्तान।